नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारतवर्ष मीडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जनपक्ष का आग्रही पत्रकार सुरेंद्र मानपुरी पुस्तक का हुआ विमोचन। लालगंज के शारदा सदन पुस्तकालय में रविवार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित जितेंद्र कुमार सिंह के संपादन में प्रकाशित जनपक्ष का आग्रही पत्रकार सुरेंद्र मानपुरी पुस्तक का विमोचन हुआ। विमोचन समारोह में साहित्य और पत्रकारिता जगत की जुड़ी नामचीन हस्तियां का समागम हुआ। पत्रकारिता के क्षेत्र में भाषाविद के रूप में जाने जाने वाले पूर्व उप मुख्य संपादक एवं प्रदेश प्रभारी रविंद्र कुमार, पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता और समाजसेवी महेंद्र प्रताप, राम सुंदर दास महिला महाविद्यालय के सचिव और मानस मर्मज्ञ तृप्तिनाथ सिंह, प्रखंड प्रमुख सुधा देवी, लेखक सारंगधर सिंह, शिक्षाविद कपिल देव सिंह, एबीएस कॉलेज के प्राचार्य विनय कुमार सिंह, डॉक्टर फैज अहमद सोनपुर के निवासी और समाजसेवी अनिल कुमार सिंह, पत्रकार शंकर सिंह, अवध किशोर शर्मा, नवनीत कुमार, समाजसेवी मंजू सिंह, प्रोफेसर राजकिशोर सिंह के अलावा साहित्यकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता आदि ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। आगत अतिथियों का स्वागत किसान नेता ओम प्रकाश शुक्ल ने किया। अध्यक्षता शिक्षाविद कपिल देव सिंह ने की, जबकि मंच संचालन पुस्तक के संपादन जितेंद्र कुमार सिंह और स्वागत भाषण शिक्षक रणधीर कुमार सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन चंद्रदीप राय ने दिया। राजा केसरी दो मिनट सेना नौड़ी जी श्रीमती मंजू सिंह जी, ये भी कुछ इनके पास इधर तक और जो लोग बच गए हैं माला उनके लिए है पढ़ाई। हुआ क्या दुनिया है इसमें। अब हमारे मित्र अनिल बाबू, रविंद्र बाबू को सम्मानित करेंगे। सम्मान करूं।
मुशर्रफ खलील जी। किस तरह का आज कार्यक्रम है? ये पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है। किनका पुस्तक विमोचन है, कुछ बता दीजिए डिटेल उनके बारे में। विमोचन का यह कार्यक्रम है और जिन पर यह पुस्तक लिखी गई है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में इस राज्य की ही नहीं बल्कि देश की एक बड़ी उपलब्धि है। संक्षेप में अगर इनके बारे में कहा जाए तो पत्रकारिता को इन्होंने जितना दिया है उतना बड़े बड़े पत्रकार भी नहीं दे पाए हैं। इस पुस्तक के माध्यम से क्या है, लोगों को संदेश है किस प्रकार का? इस पुस्तक में इनके मतलब संपूर्ण व्यक्तित्व पर लोगों ने प्रकाश डाला है और बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डाला है। और यह पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत छोटी जगह में रहकर, ये पटना में रहकर और दिल्ली में रहकर तो बहुत लोग बहुत उपलब्धि करते हैं। छोटी जगह में रहकर मतलब इन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, यह बहुत बड़ी बात है। जिनके नाम से आज पुस्तक विमोचन हुआ है उनके आप गुरु हैं, कैसे इनको ज्ञान दिए थे इसके बारे में? यह तो इनका बड़प्पन है, नहीं तो ये जो है ये स्वयं गुरु होने लायक है। यह इनका बड़प्पन है कि इन्होंने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, नहीं तो ये अपने आप में पूर्ण है और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। जैसे अब ये देखिए, जैसे मैं पत्रकारिता करता हूँ तो पत्रकार का काम चूँकि लिखना होता है, बोलना होता नहीं है, तो मैं अच्छा भाषण नहीं दे सकता। लेकिन मानपुरी जी हैं जो लिखने में जितने सिद्धस्थ हैं, इनकी व्यक्तित्व कला भी उतनी ही उम्दा है। मतलब मणिकांचन योग होता है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों के विद्वान हैं। होता क्या है कि कोई अंग्रेजी जानता है तो हिंदी नहीं जानता है, और हिंदी जानता है तो अंग्रेजी नहीं जानता है। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि अंग्रेजी जानने के चलते मतलब अंग्रेजी सीखने में लोग पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं और हिंदी सीख नहीं पाते हैं। वस्तु स्थिति यह है, ये दोनों पर इनकी जो है पकड़ बहुत मजबूत है। तो यह मतलब परस्पर विरोधी बातें जो है मतलब हिंदी अंग्रेजी में और उसी ढंग से जो है बोलने और लिखने दोनों में, तो ये दोनों जो है ये मणिकांचन संयोग है। मणिकांचन संयोग बहुत मुश्किल होता है, ये इनके व्यक्तित्व में ये मणिकांचन संयोग है। और इनका नाम भी है तो सुरेंद्र नाम है। अब सुरेंद्र जो है, सुरेंद्र कहा जाता है इंद्र को, क्योंकि वो सुरों के देवता हैं। सुर का मतलब देवता भी होता है और सुर का मतलब गीत और संगीत भी होता है। तो ये सुरेंद्र इस अर्थ में है कि जैसे इंद्र जो थे वो देवलोक के सम्राट थे, राजा थे, वैसे ही ये सुर के सम्राट हैं। तो यह भी एक इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इन्होंने जो मेरे बारे में कहा है वह समझिए कि अतिशयोक्ति है, वो अतिशयोक्ति अलंकार है, यह इनका बड़प्पन है। और यह जो है इनकी जिंदगी जो है, जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु ब्रह्मा के संगवस्त कर्मिणी। उसी तरह से बिना फल की चिंता किए ये इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो कर्म करते हुए बिताया है। फल क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कभी इन्होंने चिंता नहीं की, और रात दिन जो है सेवा में लगा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो बड़े बड़े पत्रकारों के लिए संभव नहीं है। जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार और कई पुस्तकों के लेखक सुरेंद्र मानपुरी जी के जीवन वृत्त पर आधारित पुस्तक का हमने संपादन किया है। उसमें पूरे देश के जो नामचीन हस्ती है, जो लेखक हैं,
जो इनको जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, उनका आलेख लेकर के उसको समाहित करके एक पुस्तक में प्रकाशित किया। उसी का आज लोकार्पण कार्यक्रम है। ये पुस्तक के माध्यम से क्या संदेश जाएगा? मानपुरी जी जिस जमाने में पत्रकारिता शुरू की, इतने क्वालिफाइड व्यक्ति, कहीं भी उस समय प्रोफेसर होते हैं जो आज रिटायरमेंट के बाद में 1 लाख रुपया के आसपास पेंशन पाते होते, या किसी राजपत्रित कर्मचारी के रूप में पदजीवन, लेकिन उसको छोड़ के अब उस जमाने में पत्रकारिता बहुत दुरूह कार्य था, उसको उन्होंने चुना और संघर्ष करते हुए उसको आगे बढ़ाए और चुनौतीपूर्ण कार्य को उन्होंने स्वीकार किया और पूरे ईमानदारी से पूरे अपने जब तक पत्रकारिता किए, न्यूज को इनको लोग शब्द शिल्पी बोलता है, शब्दों का कैसे कहाँ प्रयोग किया जाए, न्यूज का क्या हेडिंग दिया जाए, क्या आकर्षण उसका होगा, उसमें सिद्धहस्त हासिल इनको था। तो समाज के लिए इन्होंने बहुत किया, किसानों के लिए बहुत किया। जिस समय किसान की खबर कोई लिखना नहीं चाहता था प्रेस में, उस ज़माने में ये खेतों में जाते थे, किसानों से बात करते थे, किसानों की कठिनाइयों के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशित करते थे। उस ज़माने में लोग मजाक भी उड़ाता था इनका कि क्या खेती किसानी की खबर क्या छापते हैं आप। तो लेकिन इन्होंने अपना इनका जो मिशन था उसको नहीं छोड़ा और ये कहते थे 90-91 के ज़माने में, जिस ज़माने हम लोग वैज्ञानिक को खोजते थे, कोई वैज्ञानिक खोजने से नहीं मिलता था। ये इनका कहा हुआ है वाक्य कि एक समय आएगा जो वैज्ञानिक आपको खोजेगा, आपको खेतों में आपको घूम के खोजेंगे वैज्ञानिक। आज समय हुआ गया जो वैज्ञानिक हमको नारा है, चलो गांव की ओर, चलो खेतों की ओर। कहाँ से सोच लाए थे कि इनके बारे में किताब का विमोचन और लिखा जाए? इनका समाज के प्रति बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, खास करके किसानों के लिए, और हम जैसे बहुत सारे किसान हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं इनके लेखनी के ऊपर। और कोई भी सामाजिक मुद्दा हो, जैसे लालगंज में शिल्पकार लोगों के साथ समस्या हुई, उस समय भी बढ़ चढ़ के इन्होंने समाचार पत्र में लिखा। लालगंज के ऐतिहासिक धरोहर के विषय में इन्होंने लिखा, समाज सेवकों के विषय में इन्होंने लिखा। तो ये मन में बात, आखिर हम ये तो बहुत दिए समाज को, इन्हें हम क्या दिए। तो चाहते थे कि इनके ज़िंदगी में एक पुस्तक प्रकाशित करके। वर्ष मीडिया ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।